हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? आंसर हो जाएगा 24। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा कुंडग्राम वैशाली। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम वैशाली। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आंसर हो जाएगा जानत्रिक। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा जानत्रिक। अगला प्रश्न है, महावीर के बचपन का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा वर्धमान। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा वर्धमान। अगला प्रश्न है, महावीर के पिता का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन ए बी आपका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, महावीर की माता का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा त्रिशला। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा त्रिशला। अगला प्रश्न है, महावीर की पत्नी का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा यशोदा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा यशोदा। अगला प्रश्न है, महावीर की पुत्री का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा अनुजा प्रियदर्शी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अनुजा प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? आंसर हो जाएगा साल वृक्ष। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा साल वृक्ष। अगला प्रश्न है, महावीर को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा जिरीभिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा जिरीभिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था?
आंसर हो जाएगा जमाली। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जमाली। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपना उद्देश्य महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा प्राकृत। अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा? आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु निर्माण 1768 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर हुई? आंसर हो जाएगा पावापुरी राजगीर बिहार। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पावापुरी राजगीर बिहार। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? आंसर हो जाएगा सुधर्मन। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा सुधर्मन। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? आंसर हो जाएगा पावा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पावा। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है? आंसर हो जाएगा सांड। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सांड। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह है? आंसर हो जाएगा हाथी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा हाथी। अगला प्रश्न है, 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है? आंसर हो जाएगा सर्प। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा सर्प। अगला प्रश्न है, 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह है? आंसर हो जाएगा सिंह। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा सिंह। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न है, स्थूलभद्र के शिष्यों को कहा जाता था? आंसर हो जाएगा श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। अगला प्रश्न है, भद्रबाहु के शिष्यों को कहा जाता था? आंसर हो जाएगा दिगंबर, नग्न रहने वाले। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा दिगंबर, नग्न रहने वाले। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति हुई? आंसर हो जाएगा 300 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 300 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहां पर हुई थी? आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति के समय अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र।
ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति हुई थी। आंसर हो जाएगा 6वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 6वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति कहां पर हुई थी। आंसर हो जाएगा वल्लभी, गुजरात में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा वल्लभी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति के समय अध्यक्ष थे। आंसर हो जाएगा क्षमा श्रवण। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा क्षमा श्रवण। अगला प्रश्न है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया। आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के शासकों ने। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। आंसर हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मथुरा। अगला प्रश्न है, मथुरा काल का संबंध है। आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में है। आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। आंसर हो जाएगा ऋषभदेव और अरष्टिनेमि। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव और अरष्टिनेमि। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। आंसर हो जाएगा गुजरात के चालुक्य। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा गुजरात के चालुक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से समान नहीं है। आंसर हो जाएगा आत्मदमन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा आत्मदमन। अगला प्रश्न है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। आंसर हो जाएगा चालुक्यों सोलंकियों ने। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा चालुक्यों सोलंकियों ने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।